आज हम लोग लेफ़्ट फैक्टरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेफ़्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या है? जहाँ पर कॉमन प्रीफिक्स मिल जाता है उसे हम लेफ़्ट फैक्टरिंग करते हैं। अब हमें चाहिए AC, तो ये जो प्रोडक्शन है स्टार्ट है A B AC, तो हमें तो AC चाहिए ना। अब यहाँ तो A भी है, A B भी है, AC भी है, तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि AC कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे एक बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्या A पे गए, फिर A पे गए, फिर A पे गए, हमें नहीं मिली, AC नहीं मिला हमें, फिर हम गए A B, AC नहीं मिला, अब इस वाले पे गए AC, अब जा कर के मिला है। हमें वापस बार बार वापस बैक ट्रैक करके आना पड़ रहा है, उसके बाद हमें तब जा कर के AC मिल रहा है। तो हमें लेफ़्ट फैक्टरिंग हटानी पड़ेगी, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होती है, यहाँ पर भी लेफ़्ट फैक्टरिंग प्रेजेंट होता है। हमें रिमूव करना पड़ेगा लेफ़्ट फैक्टरिंग। क्यों? क्योंकि जो टॉप डाउन पार्सर है वो लेफ़्ट फैक्टरिंग के साथ वर्क नहीं करता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? हमें क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी लाइक अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे स्लैश के बाद फिर से अल्फ़ा मिलेगा, और यहाँ पे बीटा 2, यानी कि यहाँ पे बीटा 1 की जगह बीटा 2 है। तो हमें क्या करना है? हमें तो हटाना है ना कॉमन प्रीफिक्स को। कॉमन प्रीफिक्स हटाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्रोड्यूस अल्फ़ा A डैश, और A डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा 1 और बीटा 2। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट फैक्टरिंग रिमूव कर दी। देखो, क्योंकि सिर्फ यहीं पर हमारे पास अल्फ़ा है और तो कहीं नहीं दिख रहा ना, सेम प्रीफिक्स नहीं है कहीं पर। ठीक है, अब हमने हटा दिया। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से सही समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम, लेफ़्ट फैक्टरिंग के एग्जांपल्स देखते हैं कि उस फॉर्मूले से हम कैसे इसको करते हैं। तो हमें ये गिवन है एस प्रोड्यूस IETS स्लैश IETSES स्लैश A और E प्रोड्यूस B। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लेफ़्ट फैक्टरिंग है? हमने दिख रहा है कि IETS प्रीफिक्स जो है वो सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब यहाँ पर लेफ़्ट फैक्टरिंग है, जो कि हमें रिमूव करना है। और रिमूव कैसे होगा? फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? अल्फ़ा बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा 2 के फॉर्म में हमें गिवन है क्वेश्चन, और हमें A प्रोड्यूस अल्फ़ा A डैश और A डैश बीटा 1 स्लैश बीटा 2 इसके फॉर्म में हमें करना है। तो और देखो, सबसे पहले हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है प्रीफिक्स। सेम क्या क्या है हमारे पास? कॉमन क्या है? तो IETS कॉमन है, IETS अल्फ़ा हो गया, तो IETS लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? A डैश यानी कि यहाँ पे जो भी नॉन टर्मिनल गिवन रहेगा उसका डैश। तो S है तो यहाँ हो गया S डैश स्लैश ये वाला A, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा था ना, तो यहाँ तो सिंपल A है। ठीक है, तो यहाँ पे A लिख दिया। अब ये A डैश है, तो A डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा 1 और बीटा 2। तो ये S डैश यहाँ पे है, यानी यहाँ पे आ गया S डैश, इसलिए तो S डैश क्या प्रोड्यूस करेगा? E और S स्लैश, यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के आगे, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन। कुछ नहीं है का मतलब एप्सिलॉन लिखेंगे, तो स्लैश एप्सिलॉन, और फिर E बिलोंग्स टू B। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हमें इस फॉर्म में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। तो x प्लस x इंटू, तो x तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू है,
तो फिर तो हम सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया x, ठीक है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे x हो जाएगा, तो हमने लिख दिया x। और यहाँ पे हम x डैश ना लिख करके कोई और भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे y लिख दिया, ठीक है, कि y हमें जो है वो β1 β2 की वैल्यू यहाँ पे देगा। तो x y स्लैश ये वाला d, ठीक है। अब y क्या प्रोड्यूस कर रहा है, y क्या प्रोड्यूस करेगा, x तो हमने लिख दिया, बचा क्या, प्लस x स्लैश इंटू एक्स, ठीक है। ये बचा ना, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इस वाले में तो कुछ है ही नहीं कॉमन, तो ये एज इट इज़ लिख दिया हमने, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला एग्जांपल देखो, ई प्रोड्यूस टी प्लस ई स्लैश टी, और टी प्रोड्यूस इंट स्लैश इंट स्टार टी स्लैश ब्रैकेट में ई। तो कॉमन क्या है, टी कॉमन है, तो टी लिख दिया। और फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ई डैश लिख दो या कोई और अलग वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। तो हमने ई डैश लिख दिया। अब ई डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, टी तो कॉमन हो गया। अब यहाँ से बचा क्या, तो बचा क्या, प्लस ई, और टी के पास तो कुछ है नहीं, तो स्लैश लगा के एप्सिलॉन आ गया, जैसे कि फर्स्ट में किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा था तो स्लैश लगा के एप्सिलॉन आया था, ऐसे यहाँ पर भी एप्सिलॉन आ गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, इंट कॉमन है, ठीक है। तो हमने लिख दिया इंट लिख दिया, और टी डैश लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, क्या, अल्फ़ा ए डैश। ये हमेशा याद रखना, क्या, इस फॉर्म में गिवन रहेगा क्वेश्चन, और हमें ये फाइंड करना रहेगा अल्फ़ा क्या है, β1 β2 ये सब क्या है, ये हमें फाइंड करना है, और बस पुट कर देनी है वैल्यू। तो देखो, इंट हमारा हो गया अल्फ़ा, और टी डैश हो गया ए डैश की जगह, और स्लैश ये तो सिंपल है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई कॉमन वॉमन कुछ है नहीं, ये डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कोई लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, ठीक है। इन दोनों में है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। और फिर अब आ जाओ टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या बचा है, इंटू टी, तो इंटू टी लिख दिया, और और स्लैश यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ आ गया एप्सिलॉन। तो ऐसे हमारी लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव होएगी।